नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जून और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर डिड द मोपला और मालाबार रिबिलियन टेक प्लेस। मोपला या मालाबार विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑन दी मालाबार कोस्ट ऑफ केरल के मालाबार तट पर हुआ था, इसलिए इसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। अगस्त 1921 में अवैध कारणों से प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने एक विद्रोह कर दिया और मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी के अधिकार मुख्यतः हिंदुओं के हाथों में थे। तो 19वीं शताब्दी में जब जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह किया था। मोपला विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे, जैसे कि लगान की उच्च दर, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके, राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध, खिलाफत आंदोलन में किसानों की मांग का समर्थन किया गया। बदले में किसानों ने भी आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग लिया। विद whom is the 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, देश भर की 2.63 लाख पंचायतों के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया है 11वीं अनुसूची में। प्रोविजन ऑफ 29 सब्जेक्ट्स फॉर 2.63 लाख पंचायत अक्रॉस द कंट्री। 11वीं अनुसूची में शामिल विषय जैसे कि कृषि विस्तार शामिल है, भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक, अक्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से जो मंद व्यक्तियों का कल्याण, दुर्बल वर्गों का तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुसरण। तो ये सभी 11वीं अनुसूची में शामिल हैं और ये सभी पंचायत जो हमारी है पूरे देश के अंदर, उनके लिए बनाए हुए हैं। H1B वीजा किस देश से संबंधित है? विच कंट्री डज द H1B वीजा बिलोंग टू? तो अमेरिका से संबंधित है H1B वीजा। 1952 में H1 वीजा योजना की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका की आर्थिक स्थिति के आधार पर अन्य देश के जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको कुछ श्रेणियों में अनुमति देने या उन्हें अस्वीकार करने के उद्देश्य से कई संशोधन और बदलाव हुए। भारत और चीन जैसे विकासशील राष्ट्रों में इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों के आगमन के साथ ही बड़ी संख्या में स्नातक अमेरिका जैसे बड़े देशों में अपेक्षाकृत कम लागत पर कार्य करने के लिए तैयार होने लगे। दूसरे देशों से कम लागत पर कर्मचारी आने के कारण अमेरिका के अपने घरेलू कर्मचारियों को काम मिलना बंद हो गया, जिससे अमेरिका के स्थानीय निवासियों के बीच बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। कोरियाई युद्ध कब हुआ था? When did the Korean War happen? तो 25 जून 1950, 25 जून 1950 के अंदर कोरियन वॉर हुआ था। इस युद्ध में उत्तर कोरिया को जीत मिली, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका के झंडे तले 15 सहयोगी देशों की सेना दक्षिण कोरिया की मदद के लिए पहुंच गई, जिसने युद्ध की स्थिति को ही बदल दिया। अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के कारण उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा और वह जीती हुई बाजी हार गया। उत्तर कोरिया का साथ रूसी तथा चीनी सेना ने दिया। 1953 में यह युद्ध खत्म हुआ
और 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। अमेरिका ने इस युद्ध को लिमिटेड वॉर कहा था क्योंकि उसने इसे कोरियाई प्रायद्वीप के आगे नहीं फैलने दिया था। लेकिन दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक कोरियाई युद्ध के बाद तैनात रहे। दूसरी ओर उत्तर कोरिया का सबसे खास सहयोगी चीन और दोनों देशों के बीच 1961 में एक संधि हुई थी जिसमें कहा गया कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परमाणु भंडार में वृद्धि को रोकने के लिए कौन सी संधि हुई थी? Which treaty was done to stop the increase in nuclear reserves? तो परमाणु पर अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि से हटकर अपने परमाणु भंडार में वृद्धि करके अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज किया है और कई बार परमाणु परीक्षण भी किए हैं। उत्तर कोरिया की बढ़ती मिसाइल साहसिकता का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस यानी कि थाड तैनात किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है तो आप हमारे इस चैनल पर कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश्ड? तो 25 मई 1998। 25 मई 1998 नेशनल पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश्ड। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो ध्रुवीय और दक्षिण महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों को कार्यान्वित करता है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एक स्वायत्त अनुसंधान और विकासात्मक संस्थान है। आर्कटिक विस्तरण से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज आर्कटिक एक्सपेंशन मीन? तो संपूर्ण विश्व के मुकाबले आर्कटिक का तापमान दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया को आर्कटिक विस्तरण कहा जाता है। आर्कटिक टेम्परेचर्स आर इंक्रीजेज ट्वाइस एज फास्ट एज द होल वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्कटिक एक्सपेंशन। आर्कटिक विस्तरण एल्बिडो में कमी के कारण होता है। यह ग्लेशियर पिघलने का एक कारण भी है। जलवायु परिवर्तन होने के क्या प्रभाव हुए हैं? What are the effects of climate change? तो आर्कटिक में बर्फ की कमी होने के कारण स्थानीय रूप से वाष्पीकरण, वायु आर्द्रता, बादलों के आच्छादन तथा वर्षा में बढ़ोतरी हुई है। Due to lack of snow in the Arctic, there has been an increase in evaporation, air humidity, cloud cover and rainfall locally. आर्कटिक सागर की बर्फ जलवायु परिवर्तन का एक संवेदनशील संकेतक है और इसके जलवायु प्रणाली के अन्य घटकों पर मजबूत प्रतिकारी प्रभाव पड़ते हैं। इसके द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार आर्कटिक सागर की बर्फ में गिरावट और ग्रीष्म तथा सर्द ऋतुओं की अवधि में बढ़ोतरी ने आर्कटिक सागर के ऊपर स्थानीय मौसम एवं जलवायु को प्रभावित किया है। इसके अलावा बर्फ की वजह से कोहरे का निर्माण होता है जिसकी वजह से वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। परमाफ्रोस्ट के पिघलने के कारण कई प्रकार की गैसें विशेषकर मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करती हैं। यह आप देख सकते हैं कि परमाफ्रोस्ट का जो पूरा एक चक्कर है वह किस प्रकार से चल रहा है। क्या है ओजोन? व्हाट इज ओजोन? तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में काफी कम मात्रा में पाई जाती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है। ओजोन इज ए गैस कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन द एटमॉस्फेयर। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ब्लू स्मेलिंग टॉक्सिक गैस। ओजोन गैस की खोज जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोनबाइन ने 1839 में की थी। इस तीखी विशेष गंध के कारण इसका नाम ग्रीक शब्द ओजिन से बना है जिसका अर्थ है सूंघना। यह अत्यधिक अस्थायी और प्रतिक्रियाशील गैस है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बदलती रहती है। यह मौसम, वायु प्रवाह तथा अन्य कारकों पर निर्भर है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं।
किसी व्यक्ति को हम महान कह सकते हैं। हालांकि आजकल कुछ ट्रेंड बदल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लोकल उसके अंदर ही हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को आप समझ रहे हैं कि यह बहुत महान है क्योंकि इसकी पैदाइश अच्छे घर में हुई है या ऐसे हुई है, तो उसको आप एक लोकल तरीके से महान कह सकते हैं या आपके एरिया में उसको महान कहा जा सकता है। लेकिन एक जो वर्ल्ड वाइड जो महान होता है वो अपने कार्यों से बनता है। जिसको दुनिया जानती है वो अपने कार्यों से जानती है। स्वामी विवेकानंद जी और भी बहुत ऐसे नाम हैं जिनको हम आज उनके कार्यों की वजह से जानते हैं कि उन्होंने इतने बढ़िया, इतने महान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, ऐसे लोग जिन्होंने अपने कार्यों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। तो उन इसीलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान हो सकता है, अपने जन्म से नहीं। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, ओजोन कितने परमाणु से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो कितने परमाणुओं से मिलकर बनी है ओजोन? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।